सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो होप सभी लोग बढ़िया होंगे। सो गाइस, आज हम बनाने वाले हैं बाई डायरेक्शनल शिफ्ट रजिस्टर। 4 बिट बाई डायरेक्शनल। आप 3 बिट, 5 बिट, 6 बिट, जो आपको एग्जाम में पूछे, जो आप मीन्स जो भी मीन्स क्वेश्चंस हो, जिस तरह टाइप का क्वेश्चन हो उस तरह के उतने नंबर्स ऑफ बिट्स के बना सकते हैं। 2 बिट्स भी आएगा। ओके, तो यहाँ पे हम जनरली मीन्स 4 बिट के पूछते हो, हम 4 बिट लेकर चलेंगे। तो मैं आपको इसके अंदर ऑपरेशन भी समझाऊंगा कि ये मीन्स ये काम कैसे करेगा। तो मैं कुछ स्टेप्स भी लिखूंगा, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल हम लॉजिक डायग्राम बना लेते हैं, उसके अंदर कुछ स्टेप्स है। तो यहाँ पे बोला है कि 4 बिट, 4 बिट इट मीन्स, यहाँ पे कहा है 4 बिट इट मीन्स 4 नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप। ओके, फ्लिप फ्लॉप्स, एंड वन फ्लिप फ्लॉप विल स्टोर बिकॉज वन फ्लिप फ्लॉप स्टोर्स 1 बिट मेमोरी। ओके, 0 या फिर 1। ओके, तो इतना तो हम सब पता है कि फ्लिप फ्लॉप इज अ 1 बिट मेमोरी एलिमेंट। सो देयर इज अ 4 बिट बाई डायरेक्शनल पूछा है, तो हम 4 फ्लिप फ्लॉप बनाएंगे। तो सबसे पहला स्टेप जो हमारा होगा वो होगा कि हम 4 फ्लिप फ्लॉप बना ले। ओके, तो 4 फ्लिप फ्लॉप बना लिए। तो मैं सबसे पहले नाम ले दूँगा, और यहाँ पे मैं डी फ्लिप फ्लॉप इस्तेमाल करूँगा। रीज़न यहाँ पे ये है कि डी फ्लिप फ्लॉप इज़ जनरली यूज इन रजिस्टर्स, एंड एस आर फ्लिप फ्लॉप ऑल्सो यूज इन रजिस्टर, बट इन case of counter we use T or JK flip flop. Okay, because of race around condition in T and JK we use in counter. Okay, सो हमारा जो सबसे पहला स्टेप रहेगा उसके अंदर स्टेप ये रहेगा कि मैं कुछ स्टेप्स लिख रहा हूँ। ओके, स्टेप्स, स्टेप 1, मेक ब्लॉक, मेक ब्लॉक्स, है ना। S2 मीन्स स्टेप 2, मेक और गेट, और गेट्स, है ना। एंड मैं लिख रहा हूँ एंड गेट्स, पेयर्स ऑफ, एक्चुअली पेयर्स, यहाँ पे पेयर्स आएगा। ओके, पेयर्स ऑफ एंड गेट। तो यहाँ पे 4 फ्लिप फ्लॉप है, तो मैं 4 पेयर्स मीन्स 4 सेट इस्तेमाल करूँगा। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे मैं और गेट बनाना शुरू कर देता हूँ। ओके, यहाँ पे मैं और गेट बनाना शुरू कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने 4 और गेट बना लिए। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे दो दो की पेयर में मैं एंड गेट बनाऊँगा। ओके, सो मैंने दो दो की पेयर में और सॉरी एंड गेट बना लिए है, और उसके साथ मीन्स कनेक्ट कर दिया है मैंने और गेट। तो और गेट के जितने भी सारे आउटपुट्स है वो जाएंगे डी फ्लिप फ्लॉप के अंदर। ओके, सो मैं एक चीज़ भूल गया, यहाँ पे मुझे नाम लिख देना चाहिए था। यहाँ पे D0, Q0, D1, Q1, D2, Q2, D3, Q3। ओके, तो सबसे पहले मैंने नाम लिख दिया, और जितने भी और गेट के आउटपुट्स है वो जाएंगे फ्लिप फ्लॉप के अंदर। ओके, मैं यहाँ पे जो एंड गेट्स है उसके नाम लिख देता हूँ, 1, 2, 3, 4, 5, और यहाँ पे 7, और यहाँ पे मैं लिखूँगा 2, 4, 6, 8। अब यहाँ पे मैंने अलग अलग पेन से क्यों लिखा, तो आपको पता चला कि मैं आपको इसका रीज़न बताऊंगा। रीज़न ये है कि जब मैं मॉड इस्तेमाल करूँगा तब मैं शिफ्टिंग चेंज करूँगा। अगर राइट इस्तेमाल कर रहा हूँ तो फ्लिप फ्लॉप नंबर 2, 3, 5, 7 इस्तेमाल हो रहा है। लेफ़्ट इस्तेमाल कर रहा हूँ तो लेफ़्ट शिफ्टिंग कर रहा हूँ तो 2, 4, 6, 8 इस्तेमाल हो रहा है। तो मैं ये थोड़ा चेंज करूँगा, इस वजह से मैंने इसके जो मीन्स यूजेस रखे हैं वो मैंने चेंज किया है। ठीक है, कलर थोड़ा चेंज किया है। तो मैं सबसे पहले मैं यहाँ पे इनपुट डाल दूँगा। ये होगा मेरा शिफ्ट राइट साइड, इस तरफ जा रहे हैं ना, तो राइट, शिफ्ट राइट। ओके, शिफ्ट राइट का मैंने इनपुट डाल दिया। अब यहाँ पे मैं एक स्टेप बता रहा हूँ आपको। S3 मेक वन स्मॉल वन स्मॉल लाइन एंड वन
बिग लाइन ऑन एंड गेट्स रिस्पेक्टिवली। ओके, तो एक छोटा लाइन और एक बड़ा लाइन, तो सेम थोड़ा इस साइड एक छोटा लाइन और एक बड़ा लाइन, एक छोटा लाइन और फिर एक बड़ा लाइन। ओके, फिर से एक छोटा लाइन और एक बड़ा लाइन, ये थोड़ा मुझे एडजस्ट करना पड़ेगा। ओके, तो इतना किया। अब उसके बाद मैं क्या करूँगा, ये जो कनेक्शन है ये Q0 से सॉरी Q0 से जो कनेक्शन निकला वो उसके साथ मैं ये कनेक्ट करूँगा। ओके, इतना हुआ। यहाँ से मैं आउटपुट ले लूँगा। अब देखो यहाँ से मैं अब क्या करूँगा, मॉड, अब मैं अप्लाई करूँगा S4 गिव मॉड M। ओके, तो मॉड क्या करता है कि मॉड का जो एक इनपुट होता है ये जाता है नॉट गेट लग के। ओके, नॉट गेट लग के रीज़न, क्योंकि मुझे अब चालू करना है कि मतलब एक टाइम पे मैं दोनों तो नहीं कर सकता, बट मुझे अगर शिफ्ट राइट कर रहा हूँ तो मुझे मॉड 0 इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगर मैं शिफ्ट लेफ़्ट इस्तेमाल कर रहा हूँ तो मुझे मॉड 1 इस्तेमाल करना होगा, है ना। तो ये मैं डायरेक्टली कर दूंगा अब मैं। ओके, अब मेरा एक तरफ का मीन शिफ्ट राइट का मेरा जो रजिस्टर है वो कंप्लीट हो गया, बट मुझे क्या करना है, बाई डायरेक्शनल करना है। अच्छा, यहाँ पे और एक चीज़ है, और एक चीज़ बच रही है कि क्लॉक, है ना। तो जो डी फ्लिप फ्लॉप होता है वो नेगेटिव एज ट्रिगर्ड होता है, तो मैं क्लॉक दूंगा यहाँ पे। तो मैं क्लॉक बना लेता हूँ पहले। सो मैंने सारे फ्लिप फ्लॉप को मैंने क्लॉक दे दिया है। अब मैं क्या करूँगा कि अब मुझे यहाँ पे शिफ्ट लेफ़्ट भी कराना है ना, शिफ्ट लेफ़्ट कराना है। सबसे पहले मैं आपको ये दिखा दूँ कि शिफ्ट राइट में जो कैसे होगा। मैंने यहाँ पे एक इनपुट दिया, ये इधर से गया। अब मैं जब मॉड 0 इस्तेमाल कर रहा हूँ, मॉड 0 इस्तेमाल कर रहा हूँ, मॉड 0 किया तो मॉड 0 यहाँ से उल्टा होकर यहाँ गया। तो मतलब जो 1 नंबर का होगा ना, 1 नंबर का जो गेट होगा वो शुरू होगा, 1 नंबर का गेट शुरू हुआ, और दोनों 1 1 है, शिफ्ट राइट भी 1 है, और ये इसके अंदर भी मैंने सिग्नल दिया है। तो दो ये शुरू हुआ, ये यहाँ से गया, यहाँ से जाने के बाद ये और गेट से होकर फ्लिप फ्लॉप के अंदर गया। क्लॉक पल्स तो है ही। अब जब D0 से लेकर कुछ इस तरह शिफ्टिंग होगी, इस तरह। ओके, अब 1 3 5 7 ये गेट्स चालू है, क्योंकि यहाँ पे जो मॉड है वो 0 है। मॉड 0 होकर यहाँ पे 1 आ रहा है, तो गेट के अंदर अगर एंड गेट के अंदर एक भी 0 हुआ तो पूरा 0 हो जाएगा, बंद हो जाएगा, ग्राउंड हो जाएगा। ओके, लेकिन यहाँ पे क्या है, मैंने 1 दिया हुआ, यहाँ पे सिग्नल मिल रहा है उसको, तो कुछ तरह इस तरह इसको ऑपरेट करेगा। ओके, ये मेरा एक साइड का शिफ्ट लेफ्ट राइट हो गया, शिफ्ट राइट हो गया। ठीक है, यहाँ पे मुझे शिफ्ट राइट का आउटपुट मिल जाएगा। यहाँ पे मैं लिख दूंगा आउटपुट ऑफ SR शिफ्ट राइट। ओके, अब मैं क्या करूँगा, अब मैं लेफ़्ट शिफ्टिंग कराऊँगा विथ मॉड 1। ओके, अब यहाँ से मैंने मॉड 1 किया, ये वाला गेट भी शुरू हो गया। अब मुझे मैं अंदर जा रहा हूँ, यहाँ से अंदर गया। अब क्या, यहाँ से अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से इसका जो आउटपुट है वो यहाँ से लेकर वो इसके अंदर एंटर करवाऊँगा। इधर गया, अब यहाँ से ये अंदर भी आ गया। इसके बाद क्या होगा, इसकी जो आउटपुट निकले मैं यहाँ से उठाकर मैं यहाँ गया। ठीक है, तो आपने देखा कि ये जो ब्लैक लाइन है वहाँ से मैंने अपनी ब्लू लाइन की शुरुआत की, यहाँ से लेकर मैं यहाँ पे गया। अब जो इसका जो आउटपुट है, यहाँ से आप फिर से देखो, मैंने शिफ्ट लेफ्ट करा, यहाँ पे एंट्री की, ये वाला गेट शुरू है, क्योंकि मैंने मॉड 1 पे इस्तेमाल कर रहा हूँ, मॉड 1 पे इस्तेमाल किया, यहाँ से एंट्री की, ये इधर गया, यहाँ से होकर ये D3 के अंदर गया। D3 का जो आउटपुट है Q3 से निकल कर, ये वाली लाइन देखो, Q3 से निकल कर ये ऊपर जाके 6 वाले गेट में गया। 6 वाले गेट से यहाँ पे होकर ये वाला शुरू है, क्योंकि यहाँ में ना 2 4 6 8 शुरू है, तो 6 वाला गेट शुरू होकर यहाँ से अंदर जाकर ये D2 के अंदर गया। D2 से Q2 से के अंदर निकल कर ये जो ब्लैक वाली लाइन है वहाँ से लेकर ये 4 के अंदर गया, 4 वाले गेट के अंदर। ओके, 4 वाले गेट से अंदर से होकर ये D1 के अंदर गया,
Q1 से निकलकर अब मैं फिर से यहाँ से एक लाइन खींचूंगा, ओके। सो अब यहाँ पे मैं अपनी एंट्री बाहर निकाल लूँगा, ओके। तो ये मेरा शिफ्ट, मैं इसको यहाँ से भी निकाल सकता हूँ, तो कोई इस बात में कोई दौरान नहीं है, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ओके। तो ये मेरा आउटपुट ऑफ शिफ्ट लेफ्ट, ओके। तो ये है हमारा 4 बिट बाई डायरेक्शनल शिफ्ट रजिस्टर विथ लॉजिक डायग्राम। तो इसका ऑपरेशन जिस तरह मैंने आपको बताया कि अगर मैंने मॉड ज़ीरो रखा तो ये वाला जो गेट यहाँ पे ज़ीरो गया, ज़ीरो जाके तो 2 यहाँ से होकर 4, यहाँ से होकर 6 और यहाँ से होकर 8। तो ये वाले गेट्स है ना 6, 8, 6, 4, 2 इवन वाले गेट्स बंद रहेंगे। अगर मैं लिख देता हूँ 1 पे ऑड वाले शुरू रहेंगे, मतलब ऑड ऑन इवन ऑफ, ओके। और 0 पे ऑड ऑफ इवन ऑन, ओके। तो 2, 4, 6, 8 वाले तो बंद रहेंगे, मतलब लेफ्ट शिफ्ट होगा नहीं। राइट शिफ्ट होने वाला है, तो राइट शिफ्ट होगा तो कहाँ से होगा, कैसे होगा, यहाँ पे क्लॉक पल्स मिल रहा है, क्लॉक पल्स तो यूँ समझो कि चालू ही है, ओके, थ्रू आउट द एक्सपेरिमेंट। यहाँ से मैंने एंटर किया, 1 पे गया, 1 से यहाँ पे सीधा जाके Q0 पे गया, D0 पे गया, D0 से Q0 से आउटपुट होकर ये ब्लैक लाइन आप देख सकते हो, ब्लैक लाइन यहाँ पे Q3 पे गया ऑड वाले में, यहाँ से होकर ये बंदा इधर गया, यहाँ से निकल कर फिर 5 के गया। तो ये जो मतलब सीरीज चल रही है ना, वो ठीक यहाँ पे आपको आउटपुट मिल जाएगा राइट शिफ्टिंग का। बट जब आप लेफ्ट शिफ्ट करोगे तब आपको मॉड 1 करना पड़ेगा। मॉड 1 करोगे, अगर ये मॉड 1 है तो यहाँ पे अगर 0 हो गया नॉट गेट, तो मतलब 1, 3, 5, 7 वाला बंद हो जाएगा। तो चलेगा कौन सा, इवन वाला 2, 4, 6, 8, ठीक है ना। तो यहाँ से इस तरह जाकर फिर यहाँ पे ब्लू लाइन, फिर ये इस तरह 6 के अंदर, फिर यहाँ से ब्लैक लाइन के अंदर से मैंने ब्लू लाइन निकाली है। तो यहाँ से फिर से आप देख सकते हो 4, फिर 4 से होकर D1 के अंदर Q1 से निकल कर ये वाली जो पॉइंट दिख रहा है ना, ये वाला पॉइंट वहाँ से होकर आप देख सकते हो नॉट 2 के अंदर, फिर यहाँ से आप मैंने एक्चुअली यहाँ पे एंड इसका मीन्स शिफ्ट लेफ्ट का निकाला है। बट आप अगर चाहते हो कि ये नहीं ये यहाँ से निकले तो आप यहाँ पे कर सकते हो। देखो मैंने इस वाले ब्लैक लाइन से मैंने यहाँ पे निकाला है। तो सो होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। तो मैंने जो स्टेप्स है वो कुछ ये है, मेक अ ब्लॉक्स, मेक अ और गेट्स एंड पेयर ऑफ एंड गेट्स, जिस तरह मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है। मेक 1 स्मॉल लाइन एंड 1 बिग लाइन फॉर मॉड रिस्पेक्टिवली, यहाँ पे लिख रहा है फॉर मॉड, ओके। गिव अ मॉड सिग्नल, है ना। फिर S5 जो होगा, S5 जो होगा वो उसके अंदर क्या करना है कि मेक प्रॉपर कनेक्शन बिटवीन गेट्स एंड फ्लिप फ्लॉप, ओके। तो इसकी जो आउटपुट्स है उसके ऊपर अच्छे से बनाना है। सो गाइज आज के लिए बस इतना ही। तो आप लोगों को ये समझ में आएगा। अगर आपको नहीं समझ में आया है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ, ओके। एंड यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में कुछ चीज़ें समझाई गई है, सो आप वो भी रीड कर सकते हो। और हमारी जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करो, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ उसको लाइक बटन दबाओ, और थैंक यू।